नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के 1 लाख से ज्यादा लोगों को फिलहाल फायदा होगा। मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, डिंडौरी के 44 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी मौजूद थे। संपत्ति कार्ड के वितरण के बाद पीएम ने लोगों से बातचीत की। कहा, इस योजना से गरीब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। डिंडौरी के रहने वाले किसान दशरथ सिंह मराबी से पीएम ने बातचीत की। पीएम से बात करके खुश नजर आए मराबी। पीएम ने दशरथ सिंह को दिया प्रॉपर्टी कार्ड। मराबी को गांव की संपत्ति पर मिलेगा कर्ज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का किया लोकार्पण। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण सीएम ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों सरपंचों से बात भी की। मंडला की 12 लड़कियां यूपी के हाथरस में सड़क पर रोती हुई पुलिस को मिली। बताया जा रहा है कि सिलाई कढ़ाई का काम सीखने के बहाने गांव से एक व्यक्ति इन सभी को दिल्ली ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी जगह इन सभी को बंधक बनाकर रखा गया। लड़कियों को इस व्यक्ति पर शक होने के बाद वे सभी वहां से फरार हो गईं और पैदल ही हाथरस पहुंची। बस स्टैंड पर इन लोगों के होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने लड़कियों के अभिभावक से संपर्क कर उन्हें हाथरस बुलाया है। पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। जबलपुर की महिला डॉक्टर का हाथरस कनेक्शन मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के बचाव में सामने आए। वो तनखा ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर राजकुमारी का इंटरव्यू न्यूज 18 पर देखा, मुझे बेहद सेंसिटिव महिला लगी। 1 महीने का वेतन देकर आई हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं। यूपी SIT जबरन कोई झूठी कहानी जोड़कर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। डॉक्टर राजकुमारी के हाथरस जाने पर मेडिकल कॉलेज ने उन्हें नोटिस जारी करने की चेतावनी दी। कॉलेज के डीन ने कहा कि सेवा नियमों के खिलाफ जाकर डॉक्टर राजकुमारी ने काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीन के बयान पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कहना है कि वो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार है। बड़वानी के ठीकरी तहसील कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर का किसान से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। 8 दिन पहले भारतीय किसान संघ ने पटवारी के खिलाफ किसान के गलत पंजीयन को लेकर ज्ञापन दिया था। पटवारी के द्वारा 10 एकड़ कपास की फसल की जगह 1.5 एकड़ कपास ही रिकॉर्ड में चढ़ाया गया, जिसके चलते भावांतर योजना में पंजीयन कराने में हो रही थी समस्या। हालांकि पटवारी ने रिश्वत की बात को बेबुनियाद बताते हुए वरिष्ठ कार्यालय से पत्र आने पर जवाब देने की बात कही। इधर SDM ने कहा ऑपरेटर को पूर्व में ही हटा दिया गया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सांवेर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर केस दर्ज, प्रेमचंद गुड्डू पर केस दर्ज, सांवेर के नगर अध्यक्ष इरशाद पठान पर भी केस दर्ज। बिना अनुमति जन्मदिन मनाने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। सांवेर के वार्ड नंबर 2 में चल रही थी बर्थडे पार्टी, टेंट लगाकर कराया जा रहा था भोजन। दतिया में कार ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कार सवार फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई, जबकि हादसे में गार्ड की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनारा रोड पर यह हादसा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। रतलाम में आपस में ही पुलिस के जवान भिड़ गए। एक जवान ने दूसरे जवान पर पत्थर से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में चीता जवान यशवंत चौधरी घायल हो गए। पुलिसकर्मी विकास गरवाल पर हमले का आरोप लगा है। मोती नगर में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दीनदयाल नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चली गोली, DSC के जवान ने JCO को मारी गोली। जूनियर अधिकारी की मौके पर मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस और आर्मी की टीम को अभी तक नहीं लगा आरोपी का कोई सुराग। गोली मारने के बाद फैक्ट्री के अंदर ही छुप गया था आरोपी। परेड में विवाद के चलते जवान ने मारी थी दूसरे जवान को गोली। भिंड में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 17 साल की नाबालिग की गर्दन काटी। पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर अंजाम को देने का लगा आरोप। गंभीर हालत में पीड़ित जिला अस्पताल में कराई गई भर्ती। सीहोर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 1 शख्स की मौत, 6 घायल, सभी गंभीर रूप से घायल। भोपाल रेफर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।
सागर में आईपीएल का सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक आरोपी सरकारी कर्मचारी। आरोपियों से 63 लाख रुपए बरामद। 1 टीवी, 7 मोबाइल, 1 रिवॉल्वर, 1 कट्टा, 2 कारतूस बरामद। कोतवाली थाना क्षेत्र के भीतर बाजार का मामला। इंदौर में निगम के 3 कर्मचारी सस्पेंड। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्रवाई। निगम उपायुक्त समेत 3 सस्पेंड। कार्यक्रम में भेजे गए थे सजावटी फूल। कांग्रेस ने ईसी में की थी शिकायत। सीएम की सभा में गाड़ी कर्मचारी भेजने की शिकायत। जबलपुर हाईकोर्ट के स्टेनो के साथ मारपीट और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल। आरोपी आरक्षक के बेटे को बचाने में जुटी पुलिस। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद जागी पुलिस। एसपी ने जल्द पकड़ने का दिया भरोसा। गुटखा कारोबारी किशोर बाधवानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। युवती से छेड़छाड़ करने और धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बाधवानी के सहयोगी वैभव शर्मा और केपी सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवती बाधवानी के अखबार की पूर्व सीईओ है। बैतूल में सार्वजनिक क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक विक्षिप्त युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया और पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में लगे केबल को खींचने लगा। इस दौरान उसे बिजली का तेज झटका लगा और वो बेहोश होकर 10 फीट ऊपर से नीचे आ गिरा। उसको गंभीर हालत में नागपुर रेफर कर दिया गया है। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत युवक को करना महंगा पड़ गया। पीट पीट कर युवक की हत्या। सरपंच के भाई और रोजगार सहायक पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खासगी ट्रस्ट के मंदिरों से जुड़ी 400 हेक्टेयर से अधिक यानी करीब 1000 एकड़ जमीन मिली। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच और खरगोन जिले के करीब 40 मंदिरों की जमीन शामिल है। यह ऐसी कृषि भूमि है जो मंदिरों के पुजारियों के भरण पोषण और मंदिरों के प्रबंधन के लिए दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट की डीड में इनका उल्लेख नहीं है। खासगी ट्रस्ट की 1000 एकड़ जमीन का मामला संज्ञान में आने के बाद कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने चारों जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा कि मंदिरों की इन जमीनों का कब्जा ले लिया जाए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार खासगी ट्रस्ट की जमीनों को अधिग्रहण कर रही है। बीजेपी की नगर कार्यकारिणी का गठन सांवेर उपचुनाव के तत्काल बाद होगा। इसके लिए विधायकों और पूर्व विधायकों के नाम दे दिए गए हैं। हालांकि कुछ नामों को लेकर विवाद की स्थिति है। इसी वजह से पहले भी नगर कार्यकारिणी का गठन रुक गया था और अब उपचुनाव कारण बना है। इस बार जिन नेताओं की पार्षद टिकट पर दावेदारी है उन्हें अवसर न देना तय हुआ है। कोरोना संकट के बीच गरबा आयोजकों ने भी नवरात्रि पर मंदिर और कॉलोनी के अंदर 100 से 150 बच्चों के गरबे कराने अनुमति कलेक्टर से मांगी। उनका कहना है कि अगर गरबे की इजाजत मिल जाती है तो इंदौर शहर से जुड़े 1.5 लाख कलाकार और व्यापारियों को रोजगार मिल जाएगा। कोरोना संकट के चलते बंद रही ट्रेनें अब इंदौर से चलनी शुरू हो गई हैं। इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस और महू इंदौर गुवाहाटी कामाख्या एक्सप्रेस के लिए यात्रियों का रिजर्वेशन 12 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों ट्रेनें 15 अक्टूबर से चलेंगी। अमूमन वारंट तामील कराने को लेकर पुलिस कई बार आरोपियों के घर के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाती है। ऐसे में सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला मुकेश लोहार 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर वारंट तामील कराने उज्जैन के नागझिरी थाने पहुंचा। कानून के प्रति समर्पित भाव देखकर पूरे थाने ने मुकेश का स्वागत ऐसे किया मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि मेहमान आया हो। कछुआ चाल से चल रहा मेट्रो इंदौर प्रोजेक्ट। राजबाड़ा बड़ा गणपति के पास से अंडरग्राउंड गुजरेगी मेट्रो। 21 महीने बीते, सर्वे ही नहीं किया। अब तक सिर्फ 5.27 किलोमीटर का टेंडर दिया, जबकि शहर में 31.55 किलोमीटर का है ट्रैक। 17 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्र। घट स्थापना के लिए सुबह 7:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त। 17 से 25 अक्टूबर के बीच बुधादित्य स्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ संयोग एक ही दिन मनेगा, नवमी और दशहरा।
इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 429 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं 146 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। अब तक 24,636 मरीज ठीक। फिलहाल 3,796 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की जान गई। उमरिया के बांधवगढ़ में 2 नवजात शावकों की मौत। एक दिन पहले ही प्रबंधन ने निगरानी के लिए लगाया था हाथियों की गश्ती का दल। मां के साथ छोड़ देने से मौत की आशंका। कैंसर से बचाव के लिए अब रतलाम में भी अवेयरनेस कैंप की शुरुआत। बड़ौदा के प्रसिद्ध HCG कैंसर सेंटर ने इस पॉजिटिव कैंपेन की शुरुआत की। महिलाओं में तेजी से फैल रहे गर्भाशय और स्तन कैंसर को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। बुरहानपुर के शासकीय नेत्र चिकित्सालय में पदस्थ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश खैरनार पर मरीजों के परिजनों ने आंख के ऑपरेशन के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया। डॉक्टर खैरनार सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने ADM से मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर आ चुकी है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्हें कालनेमी कह डाला। रामसिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार करना है संहार। रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में है उल्लेख। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए, मैं राम राज्य लाऊंगी। मंदसौर में दिखे प्रचार के अलग अलग रंग। गोबर लीपते नजर आए राकेश पाटीदार। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने लीपा गोबर। मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो वायरल। अशोकनगर में मिशन 28 पर पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे अशोकनगर। राजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन। आशा दोहरे के समर्थन में है सभा। आगरमालवा में कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे कैलाश विजयवर्गीय। कहा, अगर अमित शाह मना नहीं करते तो मैं 2 महीने में ही सरकार गिरा देता। भोपाल उपचुनाव में कोरोना को लेकर कांग्रेस का बड़ा दांव। कांग्रेस ने कोरोना पर वचन पत्र में 3 स्कीम का किया ऐलान। कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा पर मिलेगी नियुक्ति। शिवपुरी में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने भरी सभा में कहा कि वे बिके जरूर हैं, लेकिन जनता महाराज के लिए बिका हूं। पोहरी से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश धाकड़। कांग्रेस के 22 विधायकों में इस्तीफा देने वालों में सुरेश धाकड़ भी शामिल हैं। बिकाऊ वाले बयान पर मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद के बिकने के बयान पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ की सफाई। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। मैं बिका नहीं, विकास के लिए पार्टी बदली। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सरकार को घेरते हुए एक बड़ा बयान दिया। भूरिया ने कहा कि पंजाब का सड़ा गला गेहूं झाबुआ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं पंजाब में जानवरों को खिलाया जाता है, राज्य सरकार वही गेहूं झाबुआ के गरीब आदिवासियों के लिए भेज रही है। भूरिया ने SCI गोदाम में जाकर अनाज की जांच भी की, जहां उन्हें घुन लगा गेहूं मिला। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए सीएम शिवराज ने एड़ी चुटी का जोर लगा दिया है। आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान सुमावली विधानसभा के बागचीनी भांडेर के उन्नाव में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सिंधिया ग्वालियर विधानसभा के कोटेश्वर, करैरा विधानसभा के दिनारा के साथ साथ पोहरी विधानसभा के बैराड़ में आयोजित बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बुरहानपुर में उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों और मतदाताओं को कोरोना से भयमुक्त सुरक्षित मतदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने 2 शॉर्ट फिल्म तैयार की है। इन शॉर्ट फिल्मों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उपचुनाव के रण में उतरे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत। मंदसौर के सुवासरा में हरदीप सिंह डंग के लिए किया प्रचार। कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। रतलाम के बीजेपी सांसद पर बरसे पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया। कहा, जनता से माफी मांगे डामोर।
सांसद पर लगाया जनता को दुत्कारने का आरोप। यूपी की देवरिया सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंदमणि भास्कर को टिकट दिए जाने पर एक महिला कार्यकर्ता ने हंगामा मचाया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने ट्वीट किया और महिला के साथ मारपीट की घटना की निंदा की। मरवाही उपचुनाव के लिए आज हो सकता है कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान। आला कमान के पास 4 नामों का पैनल। डॉक्टर के ध्रुव भी रेस में। नशे के सौदागरों पर कस रहा शिकंजा। पंजाब में नशीले पाउडर के साथ रायपुर के 3 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई और बिलासपुर से भी 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार। अब तक पुलिस के हत्थे चढ़े 14 आरोपी। रायपुर से मुंबई के लिए एक और फ्लाइट 16 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन भरेगी उड़ान। मुंगेली के बैंकों और एटीएम को निशाना बनाने वाले 3 शातिर चोर लोरमी पुलिस के हत्थे चढ़े। इन शातिर चोरों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें लोरमी के पंजाब नेशनल बैंक में चोरी, लोरमी के एटीएम में चोरी की नीयत से तोड़फोड़, जरहा गांव इलाके के पीएनबी बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। चुनाव के करीब आते ही जोड़ तोड़ की राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। इस सियासी उठापटक के बीच राजनीतिक दलों का चुनावी समीकरण बिगड़ने लगा है। रायपुर में चलने वाली सिटी बसें अभी सिर्फ मंत्रालय और कोविड ड्यूटी ही कर रही हैं। आम यात्रियों के लिए चलने वाली बसों पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। 67 बसें तो ऐसी हैं जिनके परमिट का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया है। कोरबा में कलेक्टर बंगले के गार्ड रूम में निकला कोबरा सांप। स्नेक एक्सपर्ट ने सांप को पकड़कर किया काबू, जंगल में छोड़ा सुरक्षित। कोरबा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 2 व्यापारी रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। दलाल समेत 3 गिरफ्तार। रायपुर के शंकर नगर में एटीएम में चोरी की कोशिश। एटीएम का सायरन बजने पर भागते आरोपी को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बिलासपुर के कुम्हारपारा में सड़क पर लगी ट्रांसफार्मर में आग लगने से वहां धू-धू कर जलने लगा। ट्रांसफार्मर में आग लगने से क्षेत्र की बिजली कई घंटे तक गुल रही। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सरगुजा में मर्डर के 2 मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। गुमरता गांव में शराब पीने के विवाद में 3 युवकों ने एक शख्स की हत्या की थी। लुंड्रा क्षेत्र में पिता पुत्र ने की थी एक व्यक्ति की हत्या। जशपुर में बागीचा थाने के जुरूरान गांव में करंट की चपेट में आकर पति पत्नी की मौत। कपड़ा सुखाने के दौरान तार में आया करंट, बचाने गए पति की भी गई जान, बेटा हुआ जख्मी। गांव में पसरा मातम। कवर्धा में पुलिस जवानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस जवानों को स्वास्थ्य के प्रति कर रही है जागरूक। जवानों को काम के साथ साथ अपना और परिवार का ध्यान रखने की सलाह। कोंडा गांव में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी। फरस गांव पुलिस ने 12 लाख रुपए के 245 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा से पिकअप में भरकर हरियाणा ले जा रहे थे गांजा। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।